छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े परिवार वाले विधायक के घर में पहुंचा हूं और उनके घर की तस्वीर पहले दिखाऊंगा, उसके बाद वो विधायक कौन है वो दिखाऊंगा। पहले इस तरफ का तस्वीर, इस तरफ का नज़ारा देखिए। आपको भैंस दिखेगी और सामने देखेंगे तो ये पूरा गांव का नज़ारा दिखेगा कि गांव कैसे होता है, उस गांव को देखिए। और ये विधायक जी का घर है और ये विधायक कौन है उनसे आपको मिलवाता हूँ। और विधायक जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? सब ठीक है सर। ये बताइए, ये भैंस कितने हैं आपके पास? भैंस मेरे के पास 7 है, 7 ना। सात। जी। कितना दूध देते हैं? दूध अभी तो वर्तमान में 2 ठो दूध दे रहे हैं, लगभग 8 लीटर आसपास। तो ये पूरे परिवार के लिए हो जाता है कि बाहर से और खरीदना पड़ता है? नहीं, खरीदना नहीं पड़ता है, अब घर में बढ़िया हो जाता है। अच्छा, दूध पीने खाने के लिए पूरा व्यवस्था हो जाता है। आप अपना घर दिखाएंगे हमें? हाँ बिल्कुल, देखिए, चलिए। ये बताइए विधायक जी कि आपके परिवार के बारे में मैंने सुना कि सबसे बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है। जी, कितने लोगों का परिवार है? 48 परिवार में 48 सदस्य हैं। 48 सदस्य? हाँ, और हम लोग 8 भाई हैं। 8 भाई? हाँ, 8 भाई हैं। हाँ। आप बड़े हैं कि छोटे हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े? सबसे बड़ा हूँ मैं। अच्छा। हाँ। तो सभी यहीं रहते हैं कि? नहीं, बहुत जने, लगभग हमारे यहाँ 9 जने सर्विस करते हैं, छोटा मोटा करके। शासकीय नौकरी में है। और बाकी सब यहीं रहते हैं। हमारा 2 ठो गांव में ज़मीन है। अच्छा। ये ग्राम कटक लिया। कट लिया कि कटक लिया? कटक लिया। आप कटेंगे तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल, कैसे कटेंगे। और इसके बाद मुगडेगा में भी ज़मीन है। दोनों गांव का खेती को हम लोग करते हैं। लगभग 3.5 पौने 400 एकड़ ज़मीन है हम लोगों का। 3.5 पौने 400 एकड़? जी। मतलब 400 एकड़? जी जी। इतना जमीन कैसे देख पाते होंगे? सभी जमीन में जा पाते हैं आप लोग? सभी को खेती करते हैं। सभी को? सभी को करते हैं खेती। और कुछ टिकरा उकरा बच जाता है ना, उसको गांव में हम लोग गाय भैंस चराने के लिए भी छोड़ देते हैं। अच्छा, चराने के लिए? हाँ, क्या है कि लगातार खेती करोगे ना, हाँ। तो उत्पादन में थोड़ा सा अंतर पड़ता है। अच्छा। और अगर एक आध दिन, 1 साल 2 साल अगर छोड़ देते हो, खेती नहीं करोगे, तो उसमें उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। मैं जब आपके घर आया तो मैं ये ट्रैक्टर देख रहा था। जी। ये बहुत पुराना ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर का नाम क्या है? मेसी फार्म। मेसी? अच्छा, वो ब्रांड वाला? जी, मेसी है। कितने साल पुराना ट्रैक्टर? ये अनुमानित? 1998 का खरीदा हुआ है। अच्छा, मतलब मेरे से 1 साल ही छोटा है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि इस ट्रैक्टर से कभी आप खेती किसानी का काम किए हैं? मैं तो नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे भाई लोग करते हैं। हम लोग ड्राइवर वाइवर नहीं रखते हैं। हाँ। अच्छा, खुद ही करते हैं? खुद परिवार के ही माने भाई लोग चलाते हैं, और वही लोग हल वगैरह जोतते हैं और खेती करते हैं। तो ये चलते और कंडीशन में है कि बंद है? नहीं, चलता है। चलता भी? हाँ बिल्कुल चलता है। हमारे पास 3 ट्रैक्टर है। अच्छा। हाँ, 3 ठो ट्रैक्टर है, और तीनों अच्छा, ट्रैक्टर ये जब खरीदे थे 1998 में, तो ये क्या कीमत पड़ी रही होगी? उस समय 2,92,000 या 98,000 पड़ा था। इतना सस्ता? हाँ। अभी तो रेट 10 के आसपास हो गया है। मैं इधर आते हैं और आपको दिखाते हैं। ये क्या है? ये चारा काटने का मशीन है। अच्छा, जो भैंस है उसके चारा का इस्तेमाल यही होता है। चारा अच्छा। आप इधर जाते हैं, बाड़ी है ना आपका? जी, बाड़ी है। क्या क्या लगाते हैं? इसमें हम लोग साग सब्जी लगाते हैं। हाँ। भिंडी, बरबटी, हाँ। और प्याज भी लगाते हैं। ये कौन सा फल सब्जी का है? ये हम लोग देहाती में कुंदरू बोलते हैं, देहात में। कुंदरू? जी, हम लोग भी बोलते हैं कुंदरू। कुंदरू है। हाँ, सुंदरू कुंदरू। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ मैंने बहुत सारी मुर्गियाँ देखी है। जी। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुर्गियाँ दिख जाती है। ये मुर्गियाँ कब से पाल रहे हैं आप? हम लोग आदिवासी हैं। आदिवासी के घर में हमेशा हाँ 2-4 ठो मुर्गी बकरी वगैरह तो रहता ही है। कटता है कि नहीं ये? कटता है जी, खाते पीते हैं हम लोग, आदिवासी हैं। है ना। कितनी मुर्गियाँ होंगी वैसे? होगा 10-12 ठो। 10-12 ठो? जी। बहुत ज़्यादा है लगता है मुझे तो। ज़्यादा है। हो सकता है। यही मैं गिन के बता दूँ। बच्चे उच्चे ज़्यादा होंगे। हाँ। हाँ। अच्छा, और आपके परिवार के बारे में तो पूछ ही रहे थे कि इतना बड़ा परिवार है, लेकिन ज़्यादा बड़ा परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होता है, तो होता है विवाद, झगड़ा, लड़ाई, ऐसा होता है? नहीं, हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है। हाँ।
और मैं सबको लेके चलता हूँ, सबको लेके। तो आगे चलिए, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ आपके घर। ये बताइए मुझे कि इतना बड़ा परिवार है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपके पूरे परिवार का वोट मिलता है आपको? क्यों नहीं मिलेगा जी, मिलता है, पूरा मिलता है। और भरोसा आज है? भरोसा है। और आज विधायक बना हूँ ना, हाँ तो कार्यकर्ताओं के अलावा हाँ मेरे परिवार का एक एक सदस्य जो शासकीय कर्मचारी नहीं है वो पूरा रात दिन काम किए थे। और किसी पर डाउट है क्या? कोई छोटे भाई या ना, चाचा किसी पर नहीं है, हाँ। किसी पर नहीं है। तो आप नीचे चलेंगे तो आपको दिक्कत होगा क्या? चलिए ना, चलिए। चलिए, मैं डरता हूँ थोड़ा सा, कांटे वाटे होंगे तो। और ये बताइए कि ये पूरा ये नज़ारा मैं देख रहा हूँ, यहाँ आने के बाद जो प्रकृति के करीब हम कहते हैं ना कि प्रकृति के करीब आ गए हम, तो यहाँ से आप रायपुर, बिलासपुर, दिल्ली जाते हैं तो कैसा लगता है? यहाँ से बहुत अंतर है। कैसे? यहाँ हम लोग झाड़, पेड़ और उसके अलावा एरिया बहुत शांत एरिया है। किसी प्रकार का यहाँ कोई विवाद नहीं होता है। इसके अलावा ये प्रदूषण रहित क्षेत्र है। अच्छा, किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं है। और इस क्षेत्र के किसान लोग भी केमिकल खाद कम लगाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ऑर्गेनिक टाइप का खाना पीना होता है। का खाना अच्छा, हम घूमते घूमते आपके घर के किचन में आ गए मुझे लगता है। अच्छा, तो ये किचन यहाँ खाना बनता है, कितने लोगों का बनता है? नहीं, यहाँ तो जैसे जो सवेरे ड्यूटी जाते हैं, मैं बाहर दौरा जाता हूँ, उसी समय यहाँ भोजन वोजन बनता है, नाश्ता उस्ता बनता है, भोजन अंदर बनता है। अच्छा, हाँ। तो एक बार में मान लीजिए अगर आपको खाना बनवाना है सब पूरे परिवार के लिए, तो कितना चावल लग जाता होगा, मतलब कितना क्वांटिटी होता होगा? आपको नहीं पता? पता उतना नहीं है, बाकी 7-8 किलो तो बनता है। अच्छा, 7-8 किलो। हाँ। आप खुद बनाते हैं कुछ? नहीं, मैं नहीं बनाता। कुछ नहीं आता आपको? बनाने के लिए तो आता है जी, क्यों नहीं आएगा, लेकिन मैं नहीं बनाता हूँ। घर में बहुत पर्याप्त हैं बनाने वाले। तो आपकी पत्नी के लिए तो बनाया करिए। बनाया कभी? वो खुद नहीं बनाया, वो खुद बनाती है। अच्छा, वो आपके लिए क्या बनाती है जो आपको ज़्यादा पसंद हो? हम लोग मैं तो ऐसे इधर बाहर चलते हैं, आंगन में बात करते हैं। आपको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? सादा सब्जी वगैरह, करेला, भिंडी, भाजी, है ना। और हम लोग दाल में सबसे ज़्यादा माने हिरवा दाल बोलते हैं। ये घर का होता है कि बाहर से? घर से। हाँ, ये सबसे बढ़िया स्वादिष्ट रहता है। आपके घर को मैं लगभग घूम घूम के हर तरफ देख लिया मैं, और गांव को भी घूमा हूँ मैं। तो सबका घर खपरेल का क्यों है? ये पहले तो खर का घर था। हाँ, खर मतलब? खर माने एक घास फूस होता है, और उसी को काट के, या पुआल होता है पैरा, उसको काट, उसको एक सिस्टम में बना के थोड़ा सा ढलान करके उसमें डालते हैं। अच्छा, लेकिन अब थोड़ा सा सुधार हुआ तो बढ़िया खप्पर ऊपर। अच्छा, आपका घर भी पहले वैसे था क्या? खपराई हाँ, खपरेल नहीं, पहले खर का था, बाद में खपरेल हुआ है घर। है ना। मेरे जानते तक तो खपरेल का ही घर था। हम लोग जहाँ पूजा पाठ करते हैं, वो खर का रहता है। खर का रहता है। हाँ। अच्छा, ये जो मंडप की तरह दिख रहा है, ये क्या है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एक 2 3 4 ये क्या है कि हमारे यहाँ लगातार शादी वादी होता रहता है। अच्छा, इतना बड़ा परिवार, तो हर साल 1-2 साल। अब लकड़ी उकड़ी तो मिलता नहीं है। हाँ। कि लकड़ी गाड़ दें और ऊपर से जामुन का डगाल को डाल दें, ऐसा अब नहीं मिलता है। परमानेंट मंडप है ये, परमानेंट मंडप है। हाँ। तो ये शादी वादी में बारात जाते हैं कि नहीं आप? जाते हैं जी, क्यों नहीं जाएंगे। और नाच गाना होता है। सही में नाचते हैं? मैं तो नाचा नहीं हूँ, लेकिन होता है ना नाच गाना। होता है ना। अच्छा, चलिए अब ना राजनीति को थोड़ा छू लेते हैं। जो राजनीति अभी फिर से चुनाव होने वाला है, तो ये बताइए कि इस बार आपको जनता क्यों वोट देगी? कुछ काम किए हैं? काम तो छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है जी। कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि उसको शासन का, छत्तीसगढ़ के शासन का लाभ नहीं मिला है। सभी वर्ग को लाभ मिला है, चाहे वो किसान हो,
चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, सभी को मतलब सबको काम, सबके लिए काम किए। तो आप चुनाव में क्यों आए थे वैसे? इसके अलावा मेरे क्षेत्र में जो जरूरी समस्या था, जैसे कि तमनार और लैलूंगा विकासखंड के मध्य में एक पुलिया था, इंजेर पुलिया, उसको मेरे द्वारा बनाया गया है। वो बहुत बन गया, वो बहुत जरूरी था। ये दोनों विकासखंड का रीढ़ का हड्डी है वो रोड। अच्छा, वो नहीं बना था तो दोनों अलग अलग एक सगे खून के भाई जैसे रहते हैं, लेकिन अलग अलग हो गए। अलग अलग रखता था, अब वो बन गया है। और इसके अलावा बहुत से रोड को भी मैं स्वीकृत करवाया हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। रायगढ़ से घरघोड़ा। बघेल सरकार के काम में ठीक ठाक तो कह रहे हैं आप, लेकिन आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपको उपेक्षित किया जा रहा है या किसी जगह ऐसा लगा हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा है। अच्छा, ये बताइए कि ये हम घर आपको देख रहे हैं, वो दादी की आपकी माँ है? मेरी माँ है। आपकी माँ है? माँ है। क्या उम्र होगी उनकी? होगा 90-95 साल आसपास। तो माँ का पैर दबाते हैं? हाँ, दबाते हैं ना। पक्का? हाँ, पूछूं मैं? पूछ लो। चलिए मम्मी के पास जाते हैं उनके। दादी का नाम है? वही चला पूछो मोर बेटा ला। अच्छा, बेटा ला। बेटा तो ला माया करते कि नहीं? माया हर नहीं करी बेटा ला, बेटा माया नहीं करी बाई ला। हाँ, ता कोनो विश्वास करही? कोई नहीं करे। हाँ ता अब तो चे में कहते नहीं कहते का है, एक ही जन थोड़े गुने। कोई भी आ जाते फिर। हाँ, एकदम जतरी गौटिया बूढ़ा हाँ हादरा तही हाँ एक पाप तो आघा गई, लेकिन घरे अब खत्म है कि करी ने। तब ठीक काम करत बेटा? हाँ बेटी ठीक करत। फिर चुनाव जीतना चाहिए। काबर नहीं जीती मोर घर के मोर ये नक्षत्र कोई नहीं हरुआए। जो गांव के जरूरतमंद रहते वो मनाते तो कुछ मदद करते? का नहीं करी, ये तो मोर बेटा। हाँ, नहीं करी थे तते चमका था कि नहीं? ओ मैं सुनत रहता कोई बात ला। हाँ तई कहत हो तुमन हाँ। ता सही सही ला कही त काला चमकई हो। अरे वाह, सही मतलब घर के सबसे वरिष्ठ सदस्य से आपका रिएक्शन बढ़िया मिल गया। मतलब चुनाव के करीब जा रहे हैं तो चुनाव का पहला रिएक्शन आपका परिवार से, मम्मी से ही मिल गया। जी, पूरा आशीर्वाद है। तो आगे बढ़ते हैं और बातचीत को भी आगे बढ़ते हैं। और मैं आपके घर को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ। कितने कमरे हैं, कहाँ घुसते हैं, भूल भुलैया जैसा लगता है। कमरा तो हमको भी गिनती नहीं है भाई कितना कमरा है। हाँ, बहुत सारे हैं, है ना। और हम लोग गांव के परिवेश में रहने वाले हैं, देहात के परिवेश में रहने वाले हैं। देहात के हिसाब से हमारा मकान बना है। हाँ। और मतलब इसी पूर्वज के हमारे मकान में हम लोग रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, अब तो चुनाव लगभग शुरू हो ही गया है। मोदी आ रहे हैं, 2 बार आ गए, और अमित शाह तो आते ही रहते हैं, हर सप्ताह आ जाते हैं। तो बीजेपी से कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? चुनौती तो हर चुनौती रहता है। चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। और चुनौती को हमारे प्रदेश के नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हम सब काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में 75 पार होगा। क्या बात है। ये कॉन्फिडेंस आने के पीछे कुछ तो राज होगा कि आपके अंदर जो पार्टी के अंदर जो सर्वे चल रहा है उसमें कुछ पता चल रहा होगा कि सब जीत रहे हैं। अब वो सर्वे तो उनके संगठन करवा रहा है, या जो भी करवा रहा है संगठन, उसके हिसाब से सर्वे हो रहा है। लेकिन अपने आप को एक विश्वास है कि हम लोग पुनः फिर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे काम के आधार पे। और इसके अलावा आपको मैं बता दूंगा कि मैं तो इस क्षेत्र में लगातार पंच था, सरपंच था, जनपद में 20 साल था, जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष था। उसके बाद जिला पंचायत चुनाव लड़ा। जिला पंचायत में रायगढ़ जिला में उस समय सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीत के मैं जिला पंचायत पहुंचा था। उसके बाद आज विधायक चुनाव लड़ा हूँ। और जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका मोहब्बत मुझे बहुत मिला। जो कि यहाँ लगा पहले 8,000, 9,000, 10,000 के अंतर से यहाँ हार जीत होता था। लेकिन मुझे इतना प्यार और मोहब्बत मिला कि मैं 23,000, 24-25,000 वोट से मैं जीता हूँ। अच्छा, ये बताइए मुझे, विपक्ष के नेताओं से कभी मोहब्बत मिलता है आपको? देखिए ऐसा है कि मैं सभी से मेरा संबंध बढ़िया है।
सभी से? सभी से बढ़िया है, डॉक्टर साहब से? सबसे बढ़िया है। हाँ। हाँ, डॉक्टर साहब भी यहाँ आए थे तो मैं उनको स्टेज पे माला पहनाने गया था। हाँ। जब विधायक नहीं बना था उसके पहले हाँ, हाँ। यहाँ स्वागत करने के लिए गया था। उस समय जनपद के अध्यक्ष था मैं। उनका भी स्वागत करने के लिए गया था कॉलेज मैदान में, है ना। और बाकी यहाँ स्थानीय सभी के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है। अब कभी बोले रमन सिंह या अमित शाह कि आ जाइए हमारे साथ, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं बोले। क्यों? अब नहीं बोले, मैं कांग्रेसी हूँ, बोलने का कोई तो कांग्रेसी मतलब क्या होता है, क्या है कांग्रेस? कांग्रेस परिवार से हूँ, कांग्रेस से जीता हूँ, हाँ। तो अब कांग्रेसी हूँ। बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर है? अब मैं अंतर तो हमारे कांग्रेस का जो सिद्धांत है, हाँ, हाँ। गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है। और अब बीजेपी उनके हिसाब से अब चला रहा है, वो जाने और जनता जाने उनका। पूरा राजनीति हो जा रहा है आपकी बातचीतों में। एक चीज़ बताइए, अभी तो टिकट आया नहीं है, आपको टिकट के लिए उम्मीद है? मेरे को पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है। कहीं कट गया तो? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, पूरा विश्वास है। और पार्टी जैसे निर्णय ले कि हम सर्वधार्य स्वीकार करते हैं उस चीज़ को। ठीक है। एक चीज़ और बताइए, 90 में से 71 विधायक आप लोगों के हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब विधायक दल की बैठक होती है, सब बैठे रहते हैं, तो मतलब माहौल एकदम गर्म रहता होगा। तब कोई ऐसा नेता है आपके 71 में से जो मजाकिया हो, कॉमेडी करता हो, जिसके बातचीत से हंसी आ जाए, ऐसा कौन नेता है? छत्तीसगढ़ में हाँ, जब आप 71 विधायक बैठे रहते हैं कांग्रेस के, तो उस 71 में से ऐसा कौन नेता है जो सबसे ज़्यादा कॉमेडी करता है? दादी का नाम मत लेना बस। वो दादी तो है चिढ़ाने के लिए, कवासी दादी। हाँ। वो हमारे एक नंबर के मजाकिया हैं और सबको बहुत अच्छे प्रेम के साथ बातचीत करते हैं, मजाक उजाक करते हैं। मेरे को बूढ़ा चक्र बोलते हैं। बूढ़ा चक्र? हाँ, मेरे को बूढ़ा चक्र बोलते हैं। हाँ। और उसके अलावा भी हैं राम कुमार यादव, लोग भी बहुत हंसी मजाक ये करते हैं। चंद्रपुर वाले। हाँ, छत्तीसगढ़िया। हाँ, छत्तीसगढ़िया। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल का मुझे जवाब दीजिए। इस बार चुनाव में किसान ही सबसे बड़ा मुद्दा कह रहे हैं, तो आप लोग क्या किसानों को और पैसा देंगे कि इतने में ही रोक देंगे? किसान के लिए तो बहुत काम किया है हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, किसानों को 15 कुंटल एकड़ से 20 कुंटल खरीदने का अभी इस साल बढ़ा दिया गया है। और 2500 रुपया खरीदना भारतवर्ष में ये छत्तीसगढ़ के ही सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में भी खरीदी हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि 23 के चुनाव में क्या 2500 से ऊपर बढ़ के 3000, 3500, 4000 होगा? निश्चित है, अब बैठक होने के बाद जैसे भी निर्णय होगा तो बढ़ सकता है रेट। हमको तो विश्वास है कि किसानों का रेट, धान का मूल्य बढ़ना चाहिए। आपको भी बहुत फायदा होगा फिर। 300 एकड़ में खेती करेंगे तो कितना करोड़ पैसा आएगा पता नहीं। बहुत भेजते हैं धान, बहुत भेजते हैं धान। तो वैसे शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घर आए और कुछ खिलाए नहीं हो आप? बस खिलाएंगे नहीं। गांव में चीला खिलाए, झूठ नहीं बोलूंगा, चीला खिलाए। चीला तो मुश्किल है, लेकिन मुर्रा उर्रा मिलेगा नहीं। मुर्रा समझते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं समझते हैं? हाँ, मुर्रा मिलेगा। चावल वाला मुर्रा ना? चावल वाला। कितना बड़ा परिवार है, उसी को दिखाने के लिए हमने विधायक जी से रिक्वेस्ट किया, तो उनके घर में अभी जितने मौजूद थे सभी इकट्ठा हो गए हैं। आप विधायक जी के तीसरे नंबर के? हाँ, तीसरे नंबर भाई। क्या नाम होता है आपका? देव प्रसाद सिंह। सब एक साथ कैसे रह लेते हैं? लड़ाई झगड़ा नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं होता? ये सब बड़े भाई माता पिता जी के आशीर्वाद। हाँ। हाँ, तो ठीक काम कर रहे हैं आपके भाई? हाँ, सब बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग। आप बताइए। उनके पाँचवा नंबर भाई। 5वां नंबर भाई। तो पहले नंबर वाले भाई आपका ठीक काम कर रहे हैं? हाँ, ठीक काम कर रहे हैं। फिर बनना चाहिए विधायक? हाँ, बनना चाहिए। मंत्री भी बनना चाहिए। हाँ। आपका क्या नाम है? भरत सिंह। भरत सिंह। अच्छा, खाना पीना कौन बनाता है आपके घर में इतने सारे? वही मम्मी चाची लोग बनाते हैं मिल के। हाँ, एक साथ खाना खाते हैं आप लोग? हाँ, कब खाते हैं? शाम को। रोज शाम को? रोज शाम को, दोपहर में। हाँ। सब साथ में ही खाते हैं। किसी को कोई सब्जी पसंद नहीं आया तो उनके लिए कुछ दूसरा ऑप्शन रहता है, कोई दूसरा 4-5 सब्जी बनता होगा ना? 2-3 सब्जी बनता ही है। हाँ। क्या हो गया भैया हाथ को? एक्सीडेंट हो गया था। ज़्यादा लगी तो नहीं? नहीं, ज़्यादा नहीं लगा, यहाँ हल्का लगा था। हाँ। ये बताइए कि आपके घर में विधायक हैं, तो बाहर जाने पर कुछ इनका फ़ायदा होता है कि? हाँ, होता है। क्या फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा होता है।
आप पढ़ाई करते हैं? जी आप? हाँ। तो रिश्ते में क्या होते हैं? बड़े पापा हैं। बड़े पापा। हाँ। तो बड़े पापा चुनाव फिर लड़ेंगे तो आप लोग काम करोगे? हाँ, काम करेंगे ना। आप बिल्कुल काम करेंगे। हरवाएंगे तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, पक्का? पक्का सोच लो। सोच लिए, ठान लिए। ठान लिए। हाँ। देखिए इसी परिवार को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये विधायक जी मुझे एक चीज़ बताइए, आपके लिए परिवार क्या है? मेरे लिए परिवार मेरा मंदिर के समान है। और परिवार में जिस को जो काम अपने ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। और मेरे परिवार तो मैं स्वर्ग समझता हूँ। स्वर्ग है? हाँ। तो स्वर्ग क्या आप राजा हैं? अब राजा तो क्या कि उनके साथ में मैं भी रहता हूँ। हाँ, मज़ा आता है। मज़ा आता है। ठीक है। तो यही तस्वीर आपको शायद पहले कभी आपने देखी नहीं होगी कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े परिवार वाले विधायक के एक साथ तस्वीर आपने पहली बार देख रहे होंगे आप। तो ये नज़ारा दिखाने की कोशिश ही हम आपको कर रहे थे कि इनके घर में क्या चलता है, बाहर में जो राजनीति होती है, लेकिन घर के अंदर कैसी राजनीति होती है, घर में क्या खिचड़ी पकता है, सब आपको दिखा रहे हैं।